फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? क्या जेडीयू बीजेपी एकजुट हैं, एक मत हैं? फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की पिछली कुछ गतिविधियों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। उपेंद्र कुशवाहा नाटककार दया प्रसाद सिन्हा के सम्राट अशोक की मुगल शासक औरंगजेब से तुलना पर लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं और उनसे पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बात अगर इतनी ही होती तो समझ आती। इसके अलावा विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि जेडीयू की 50% सीटों पर दावेदारी बनती है। बता दें कि इन 24 सीटों में 12 सीट जहां बीजेपी की है, वहीं जेडीयू की सिर्फ 6 जीती हुई सीट है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके फॉर्मूला 50-50 पर बीजेपी तैयार होगी, वो भी उस परिस्थिति में जब लोकसभा से लेकर विधानसभा दोनों चुनावों में बड़े भाई बनकर बीजेपी नतीजों के बाद उभर कर बिहार में सामने आई थी। तीसरा कारण भी आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से मुलाकात की, जिसके बाद आरजेडी के सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि अगर जेडीयू आरजेडी का दोबारा मिलन होता है तो कुशवाहा सेतु का काम कर सकते हैं। तो कुशवाहा की इन 3 एक्टिविटी से साफ है कि कुशवाहा बीजेपी विरोध का चेहरा जेडीयू में बनकर उभरे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ये सब नीतीश कुमार के इशारों पर कर रहे हैं या सियासत में अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, या टीआरपी पाने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। चाहे पद्मश्री अवार्ड वापसी का मामला हो, विधान परिषद की 50 सीटों पर जेडीयू के दावे का मामला हो, या फिर आरजेडी के नेताओं से मुलाकात का ही मामला क्यों ना हो। इस पूरे मामले पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा का ज्यादा लोड लेने को तैयार नहीं है। वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि कुछ नेता जिनको राजनीति में कोई मेवा नहीं मिल रहा, वही चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और ऐसे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी लोड नहीं लेती। तो मतलब साफ है कि बेशक उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी उनकी बातों पर जवाब नहीं दे रही, नोटिस नहीं ले रही। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय कराकर खुद जेडीयू के नेता बनने वाले उपेंद्र कुशवाहा क्या अपनी घटती सियासी हैसियत से नाखुश हैं और इसी वजह से कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू में आएंगे तो उनको बड़ी भूमिका मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। चर्चा हुई कि जब केंद्र में कैबिनेट में मंत्री बनाने की बात आएगी तो उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम होगा, लेकिन वहां भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं हुआ। फिर चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में भी हैं, वो चर्चा भी बेमानी साबित हुई और माना यह जा रहा है कि सिर्फ संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर उपेंद्र कुशवाहा को जो है जेडीयू में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा, जिस वजह से अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए गाहे बगाहे उपेंद्र कुशवाहा ऐसी बयानबाजी करके अपनी पॉलिटिकल इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं। खैर, बयानबाजी तो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो बयानात आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, वो नीतीश के इशारों पर दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, या सिर्फ अपनी सियासी हैसियत को बढ़ाने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। तो चलिए, इस अहम रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि बिहार की सभी खबरों के लिए आप नजर बना के रखिए बिहार तक पर, और साथ ही आपको ये भी बताएं कि नए लुक नए अंदाज में अब हम आपसे मुखातिब हैं। हमारा नया लुक नया अंदाज आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं।